चलो यार सुनना, तुम लोगों के डाउट्स भी खत्म हो गए होंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना दोबारा। अब स्टार्ट करते हैं। आप दिमाग लगाना। चैट में आपको मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि चैट में, ठीक है सुनना, उसमें लिखा रहा है बस हिमांशु बस बस इज नॉट कोई इन बात द नहीं, मीटिंग। कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर, दोबारा आएगा। अब दिमाग लगाओ इधर। अब जब तो सब कुछ बोल के ही कर बोल दे रहा है तो चैट की जरूरत क्या है। इधर देखो, हमको क्या पढ़ना है यार, हमने लास्ट क्लास में पेन मिरर पढ़ लिया था, ठीक है, मैंने अभी बता दिया तुम्हें एनएसपी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर शायद बना दिया, स्टार्ट कर दिया था ना, ठीक है। एक मान लो स्फेयर है हमारे पास, स्फेयर में से मैं कट करके क्या कर दूं, एक स्फेयर से कट करके मैं जो बना रहा था सरफेस, उसके अंदर क्या था, एक स्फेरिकल मिरर निकलता है। अगर ये स्फेयर है, इसको मैं कट कर दूं तो दो हिस्से मिलेंगे। अगर मैं इसके अंदर की तरफ पेंट कर रहा हूँ और बाहर की तरफ खाली छोड़ रहा हूँ तो कन्वेक्स मिरर होगा, और अगर उसके बाहर पेंट कर दूं अंदर खाली छोड़ दूं तो कनकेव मिरर होगा। मतलब केव खाली है तो कनकेव है, ये याद करने का तरीका था। ये तो ठीक है भैया, कनकेव कन्वेक्स क्या होता है, जिसने लास्ट क्लास नहीं ली थी उसको मैंने बैकअप के लिए बोल दिया था। अब तुमने बैकअप भी कंप्लीट नहीं किया होगा तो ये तुम अपना सर दीवार में मारो या फिर कुछ भी करो, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, ठीक है ना। एक लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिया गया था बहुत सारा। अब सुनना जरा ध्यान से, हमें ये समझ में आ गया था लास्ट क्लास तक कि भैया एक जो कनकेव मिरर है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कनकेव मिरर है जिसके अंदर यहाँ पर पेंट हो रखा है, और कन्वेक्स को हमेशा घुमा के ऐसे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर पेंट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें सिंपल सा बता दिया था, वो ये कि आपको हमेशा पेंट किधर की तरफ करना पड़ेगा, इधर की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट इधर से आराम से आ सके। आया समझ में मैंने क्या बोला। ये रीजन क्या था इसका, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि इसकी जो मेन एक्सिस होती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उसके जो मेन पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है फोकस, और इस पॉइंट जहां पे दोनों मिलते हैं उसका नाम क्या था, पोल। यही चीज इसमें इधर की तरफ होती है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होता है, फोकस इसका इधर होता है और पोल ये रहा। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिटेल्ड में पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात है, अच्छी बात है। तो फिर आज हम इसका मतलब स्फेरिकल मिरर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलो सुनना, हमारे पास एक स्फेयर है। सुबह वाले बच्चे बोल रहे थे हमने नहीं पढ़ा, तुम बोल रहे हो तुमने नहीं पढ़ा, तो मैंने पढ़ाया कहाँ पे था ये, अब सपनों में पढ़ा रहा था क्या मैं, ठीक है। ये एक स्फेयर को कट कर दिया मैंने, आया समझ में मैंने क्या बोला, स्फेयर को कट करा, अब ये निकल कर आया, सुनना, ठीक है, ये तो समझा दिया था मैंने, ठीक है। ये स्फेयर जो निकल कर आया ये ऐसे, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल एक स्फीयर जो निकल कर आया है उसका एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे में, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अगर इसके अंदर पेंट कर दूं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है कि नहीं, और इसके अगर बाहर पेंट कर दूं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है, इस वाले में क्या है, इस वाले में ये ऐसे है, इसको मोड़ दो तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसके अंदर पेंट हो रखा है, और ये वाला कैसा है, इसके बाहर पेंट हो रखा है। जिसके अंदर पेंट हो रखा होता है और जो बल्ज जो पार्ट है, जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है तो वो कन्वेक्स की तरह होता है, ये कन्वेक्स है। मैंने क्या बोला, और जिसका जो बल्ज वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना कर उस पर पेंट कर दिया तो अंदर जो केव है वो खाली है, रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार है, तो कन्वेक्स हो गया, सॉरी कनकेव हो गया, सॉरी। आया समझ में मैंने क्या बोला। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बोला था कि ये मिरर्स है, अब इसके अंदर हम पॉइंट्स की बात करेंगे। आया समझ में क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। मान लो अब अच्छा एक चीज और है, तुम्हें ये चीज दिख रही होगी कि मैंने दोनों का जो पेंट किया हो इधर की तरफ किया हुआ, क्यों, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम हमेशा लाइट को जो भेजेंगे हमेशा कहाँ से भेजेंगे, राइट हैंड साइड से भेजेंगे। भैया आपने एक बार 2-3 बच्चों को पढ़ाया था, अच्छा नहीं वो वाला अलग है भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि ठीक है भैया ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमने एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसकी वजह से हम लाइट को हमेशा यहाँ से भेजेंगे। लाइट अगर यहाँ से आएगी तो इसीलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इधर की तरफ रखा गया, दोनों तरफ, दोनों में देख लो चाहे तो, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, दोनों में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इधर की तरफ है, क्योंकि लाइट हमेशा इधर से भेजी जाएगी, तुम्हारी कॉपी से सामने होगी, लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी और जो पेंट किया जाएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड से किया जाएगा। आया समझ में मैंने क्या बोला, साफ साफ तुम्हें दिखाई भी देगा, पक्का समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा, इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये बोलना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इमेज यहाँ पर बनी, तो मुझे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स देने पड़ेंगे।
मैं ये बोल रहा हूँ मैं अपने घर पर हूँ, तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना मेरा घर कहाँ पर है भाई, है कि नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ मैं कहीं पर हूँ, अबे कहाँ पर है, कहाँ पे आऊँ, मान लो तुम्हें मुझसे मिलने आना है, मैं यहाँ पर हूँ, अबे कहाँ पर भैया, पागल हो गए हो क्या। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि भाई मैं इतनी दूरी पर हूँ आपसे, ठीक है। तो इन रेफरेंस पॉइंट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लाइन चाहिए होती है। तो हम इन डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमको सारे पॉइंट समझ में आ जाए। सुनना, सबसे पहले बनाते हैं कनकेव मिरर। मान लो फॉर एग्जांपल ये रहा, कनकेव वो होगा जिसके बाहर पेंट होकर केव खाली है, देखो ये रहा कनकेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कन्वेक्स, तो कन्वेक्स देखो ये रहा, आया समझ में मैंने क्या बोला, कन्वेक्स ही है, पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सुनना, ये और ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को अपर्चर बोला जाता है, ये तो मैंने बताया था, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, अपर्चर। इसको तुम अपर्चर बोलो, कर्वेचर बोल लो, या फिर सिंपल भाषा में जो मैं बोलता हूँ कर्व, तुम इसको कर्व बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो अपर्चर है इसके ठीक सेंटर से एक लाइन जा रही होती है जिसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद रखना ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, हम अपने सारे डिस्टेंस नाप सके, सबको मेजर कर सके, इसीलिए हमने एक इमेजिनरी लाइन सोची है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से जा रही होती है, ये जो कर्वेचर है इसके ठीक सेंटर से पास हो रही होती है, ये भी, और इसके ठीक सेंटर से पास हो रही होती है वो, ये भी। समझा मैंने क्या बोला, ये जो कर्व है और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों जहां पर टकराती है सेंटर पर, इस पॉइंट का नाम क्या है, पोल, POLE, पोल। सारे पॉइंट्स में लास्ट क्लास में लिख चुका हूं नाम, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं सीधा पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने एक और बात बोली होगी लास्ट क्लास में, वो ये कि लास्ट क्लास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं चीजें रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार, ठीक है। ये अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो इसका एक सेंटर रहा होगा कभी ना कभी, और उस सेंटर का नाम हम क्या देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये भी है तो इसका भी एक सेंटर रहा होगा, और इसके सेंटर का भी नाम क्या रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, फोकस। याद बता रखा है ना मैंने सारा, अच्छा है ना, नहीं बता रखा, चलो ठीक है, इसका तो यहाँ से आगे नहीं पढ़ा हुआ हमने, अब डिटेल में समझना, ठीक है। अब कुछ लास्ट क्लास है, अब ये प्रॉपर यही वाली क्लास है। चलो एक काम करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हमें लास्ट क्लास सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ा था, ठीक है, खत्म। अब समझो सब कुछ, एक स्फीयर है, स्फीयर को हमें कट करा बीच में से, स्फीयर को कट करके हमारे पास दो एक मतलब हेमिस्फीयर आ गए। अगर मैं अंदर पेंट कर देता हूँ तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो वो ये हो गया, और अगर मैं बाहर पेंट कर देता हूँ तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी, वो ये हो गया। याद समझ में आया मैंने क्या बोला। लेकिन मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इधर की तरफ रखता हूँ, इसलिए मैं इस लेंस को ऐसे मोड़ सकता हूँ। समझ में आया मैंने कहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तो ऐसे रख दो, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऐसे रख दो, लाइट इधर से आएगी, इतना पक्का है, और जहां से लाइट आएगी आपको उधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है कि नहीं। शीशे को मोड़ के थोड़ी रख सकते, लाइट इधर से आ रही, शीशे को मोड़ के रख दो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आया समझ मैंने क्या बोला। बीच में से एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि उसी की वजह से सारे डिस्टेंस नापे जाएंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस और जो हमारा कर्व है दैट इज अपर्चर, इसको अपर्चर नाम देते हैं, ठीक है। ये जो अपर्चर है ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पोल, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के नाम एक साथ लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाना, खुद सोचो, ये जो कर्व है ये किस स्फीयर से निकाला गया है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये जो कर्व है ये एक स्फीयर से निकाला गया है, अगर ये कर्व स्फीयर से निकाला गया तो इसका एक सेंटर रहा होगा, है कि नहीं। अगर मैं ये कर्व, मैं देखो स्फीयर बना दिया पूरा जानबूझ के ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि इसका सेंटर रहा होगा। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही एक ये स्फीयर है उसका एक सेंटर रहा होगा, समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ मुझे, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम स्फीयर के बारे में, इसके बारे में छोड़ो, स्फीयर के बारे में सोचो। स्फीयर के सेंटर से कोने, किसी भी कोने का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है कि नहीं। सेंटर के जो सेंटर, वो जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसके बाद किसी भी पॉइंट पे ले जाओ वो एक रेडियस होता है ना। ये भी तो सेंटर है, और ये कोना है, कोना जैसे ये कुछ भी है वैसे ये कोना है, तो इसके डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं,
रेडियस बोलूंगा। रेडियस। आया समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं? इसका नाम मैं रखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो पोल तक का नाम पॉइंट है इसका। अच्छा इसकी जरूरत नहीं, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा रेडियस। लेकिन ये रेडियस है किसका? रेडियस इस कर्व का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया यहाँ तक समझ में मैंने क्या बोला? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, अगर ये पॉइंट समझ में आ गए ना तो पक्का पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर। सिंपल सी बात है। या तो समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये सेट इसको छोड़ दो अभी, ये सारे भैया पॉइंट्स नहीं आया समझ में। ये सारे पॉइंट्स इस पे समझाए जाएंगे। क्या समझ नहीं आया बता? क्या समझ नहीं आया? भैया दोबारा से बता दो, नेटवर्क इशू था। छोड़ दे तू, क्लास छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर समझो बाकी। या तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तेरे नेटवर्क के चक्कर में यहाँ पे 10 बार रिपीट कराऊंगा मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लास्ट करके बैकअप भेज दूंगा। लेकिन तेरे नेटवर्क के चक्कर में तो तू लेट ज्वाइन करती है भूमिका, सबसे बड़ी दिक्कत तेरे साथ ये है। फिर 10 तेरे नंबर है कि किस किस नंबर पे मैं लिंक भेजूं, तेरी वजह से मेरे 5 मिनट वेस्ट करते, तेरे जैसे बच्चों की वजह से मेरे 5 मिनट वेस्ट होते हैं। और फिर क्लास में तेरे नेटवर्क की वजह से फिर दोबारा समझाऊं मैं। इधर समझो, अब इधर दिमाग लगाइए, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ इस बार, ठीक है? सुनो इधर, अगर नेटवर्क की इशू है ना भाई, मैं सबको बोल चुका हूँ, अगर किसी का भी नेटवर्क इशू है तो प्लीज अपना नेटवर्क स्टेबल करो, और अगर नहीं हो रहा स्टेबल तो बैकअप एक लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए, ठीक है? क्योंकि सब बच्चे, अगर ये इस क्लास में से 40 बच्चे हैं, मैं 40 बच्चों का टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकता एक बच्चे के चक्कर में यार। आ रहा है समझ में क्या बोला? इसीलिए दिक्कत होती है, ठीक है? प्लीज अपने मतलब अपने ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा करो कि हाँ मेरा इशू है तो मेरे को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब लास्ट में सुनिए, ये एक सर्कल है, ठीक है? एक स्फीयर था तो इसका एक सेंटर ना हो, वो सेंटर ये रहा, ठीक है? अब समझ में जरा ध्यान से, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? भैया हाँ बोल। भैया इसे रेडियस ऑफ अपर्चर भी बोल सकते हैं ना? रेडियस ऑफ अपर्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है? सुना है ध्यान से, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा, भूमिका ध्यान से सुनियो, ठीक है? सेंटर था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, सुनना, एक पॉइंट है पोल, ये रहा, ठीक है? और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के ठीक बीच में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है फोकस। क्या नाम है जिस पॉइंट का? उस पॉइंट का नाम है फोकस। ये रहा, एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में होता है। और डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, समझ में आया मैंने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है फोकस, और डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। दिमाग रखना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल एफ, मैं सिर्फ एफ नहीं बोल रहा, ठीक है? कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हमें डिनोट करने होते हैं, ठीक है? ऐसा समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा। अब डिस्टेंसेस की बात करते हैं। सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें 10 बार बोला हुआ है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज साइन कन्वेंशन। वो बाद में आएगा। साइन कन्वेंशन में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कहां से कौन सा साइन लेना और कहां से डिस्टेंस नापे जाते हैं। अभी के लिए इतना याद रख लो कि सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं, ठीक है? सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे? पोल से नापे जाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस नाप रहा था तो वो रेडियस ही तो था, है कि नहीं? इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके ठीक बीच में एक पॉइंट है फोकस, तो उसका डिस्टेंस भी पोल से नापा जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा फोकस का दूरी। पोल से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। आया समझ में क्या बोला? मतलब ये हो गया, पॉइंट है फोकस, उसकी दूरी है फोकल लेंथ। पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब आया ना समझ कैपिटल और स्मॉल का? तो सुनना जरा ध्यान से। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ का मतलब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? स्मॉल एफ का मतलब क्या है? स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ। पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? स्मॉल एफ का मतलब क्या है? स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ। पक्का समझ में आया? ठीक है यहाँ तक? आप दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है भैया? हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, हमें पोल समझ में आ गया, हमें फोकस समझ में आ गया, हमें ऑलमोस्ट ये पूरा क्लियर है, ठीक है? इस समय सब कुछ तो आपने इधर बता दिया, ये उल्टा है भैया, इसमें क्या करेंगे? तो उल्टा काम करेंगे, है कि नहीं? खुद सोचो, इसका पोल यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, क्योंकि इसका सर्कल इधर ही पूरा हो रहा था। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने कर्व इधर बनाया और सर्कल इधर पूरा करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता था, है ना? तो सर्कल भी उधर ही पूरा करना पड़ता।
जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर आया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आया तो इसका फोकस भी इधर ही लाना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि इसका फोकस एग्जैक्ट बीच में तो लगभग यहाँ पर रहा होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी, और इस डिस्टेंस का नाम क्या होगा? फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनो, एक बात समझो, तुम्हारा मिरर ऐसे है, ठीक है, तुम्हारा मिरर यहाँ पर है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है और तुम्हें अपनी शक्ल देखनी है, तो तुम क्या मिरर के पीछे जाके खड़े होगे? नहीं, तुम तो मिरर के सामने ही खड़े रहोगे ना मेरे भाई। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मिरर यहाँ पर, तो लाइट भी इधर से ही आ रही है, मैं भी इधर ही खड़ा हुआ हूँ, यही तो होता है। तो अगर मैंने बोला इसको बता दूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मैंने बोला कि जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है कि नहीं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है, लाइट इधर से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट को भी इधर ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब लाइट तो हमेशा इधर से आती है, तो इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो हमेशा कहां पर रखेगा जाएगा? यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा, जहां पर लाइट आती है, जहां से लाइट आती है वहीं से मिरर रखा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम ना केसेस पढ़ते हैं। केसेस का मतलब क्या है? तुमसे एक बार फिर बता दो। ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ये मिरर रख दिया मैंने समझ बनाने के लिए, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस मिरर से इमेज कैसी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मैं इसकी इमेज देखना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा प्लेन मिरर है, इसकी मैं इमेज देखना चाहता हूँ, तो मैं इसके सामने रखूंगा, है ना, तो इससे इसके अंदर इसकी इमेज बनेगी, या फिर बाहर बने अंदर बने कहीं पर भी बने, लेकिन इमेज बनेगी, है कि नहीं? वैसे ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा मिरर है, मेरा ये ऑब्जेक्ट ये रहा, तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी रखूंगा, इसके फ्रंट में रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तब जाके इसकी इमेज बनेगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब आगे समझो। अब बात ये आती है कि भैया आपने ऑब्जेक्ट तो रख दिया, आपने सब कुछ कर दिया, समझ में आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मैं मान लो मिरर के इतनी दूरी पर खड़ा होता हूँ, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, स्फेरिकल मिरर की बात नहीं कर रहा, प्लेन मिरर की, मैं भैया अगर इधर खड़े होता हूँ तो मेरी इमेज अलग बनती है, और पीछे जाता हूँ तो इमेज अलग बनती है, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा भी हुआ है, सेम डिस्टेंस पर बनती है ना, तुम जैसे जैसे पीछे जाओगे वैसे वैसे इमेज भी पीछे पीछे जाती दिखाई देगी। समझ आया? प्लेन मिरर में क्या होगा, तुम में से एक बच्चा उठा, उसने मेरे को बोला कि भैया अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज बताओ कैसी बनेगी, और अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो इमेज बताओ कैसी बनेगी, और अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो बताओ इमेज कैसी बनेगी, क्या सेम बनेगी? मैंने बोला नहीं, अलग जगह पर अलग अलग तरीके की इमेज बनेगी, इसीलिए आप ये चैप्टर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब वो इमेज कैसे बनेगी, 10 मिनट बचे, ध्यान सुनना, ठीक है, अब वो इमेज कैसे बनेगी इस चीज को दिमाग लगाना। समझाया मैंने क्या बोला? सुनो, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, देखो हम ना हर केस का केस पढ़ेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो क्या होगा, हम हर एक केस पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक जनरल केस पढ़ते हैं। जनरल केस किसको कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। अब तुम बोलोगे कि इन्फिनिटी हमारे लिए कहाँ पे मानेंगे हम बहुत दूर, तो तुम्हारी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस खत्म हो गई, उसके पार तुम्हारे लिए इन्फिनिटी है, खत्म बात। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके पार अगर मैं कभी भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पहली बात तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट को दिखाते भी नहीं है, वहां से सिर्फ रेज ही दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके पार क्या होगी? रेज होगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सुनो, वो ये कि यार भैया एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो मैंने चलो इधर रख दिया, अब मुझे ये बताओ कि आप बोल रहे हो इन्फिनिटी के लिए आप एक जनरल केस बता रहे हो, तो हम जो जनरल केस पढ़ते हैं ना वो तब इसीलिए पढ़ रहे थे कि इन्फिनिटी से अगर लाइट आएगी, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी। समझाया मैंने क्या बोला? हम ये समझने वाले हैं, ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो पहले ये बताओ, सारे पॉइंट समझ में आ गए भाई? ये पॉइंट्स ना डिफाइन करने के लिए भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल उसने यही भैया इसके पिक भेज देना। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा नोट्स में, अभी के लिए ध्यान दो इधर, ठीक है। सुनो, मान लो तुमने तुम में से किसी ने बोला कि यार भैया क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मान लो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो सेंटर से पास होती है और कर्वेचर से, वो कर्वेचर के सेंटर से जारी होती है। मान लो किसी ने बोला पोल को डिफाइन करो, इट इज अ पॉइंट वेयर कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट। हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय फोकस,
मतलब सिंपल भाषा में डिफाइंड फोकस है ना क्वेश्चन। तो इसीलिए समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए आप समझ आ रहा। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारी लेंथ समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वैसे 10 मिनट से कम बचा है, मेरे को जल्दी कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन का लिंक आएगा, फटाफट से ज्वाइन करना, ठीक है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने, तुम्हें ध्यान लगाना, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, इसको नाम देते हैं आर, है कि नहीं। इसका ठीक आधा क्या होता है ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं आर का आधा कर दूं तो वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, हो सकते हैं ना भाई हम, है कि नहीं, ये बात तरीका एकदम सही में, है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला भी बनकर आ गया, r/2 इज इक्वल टू f, या फिर उल्टा बोल लो r इज इक्वल टू 2f, ये भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है। ऐसे मैंने क्या बोला, चलो हम एक केस पढ़ते हैं। देखो यार, कनकेव मिरर जो होता है ना, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस में जाके काम उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी सुनना जरा ध्यान से, ये है कनकेव मिरर। क्यों है कनकेव मिरर, क्योंकि मैंने बाहर पेंट कराया, देखो, ठीक है। यह है कन्वेक्स, क्योंकि अंदर पेंट किया हुआ है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कनकेव मिरर होता है ना, वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है, जो लाइट ऐसे जा रही होती है ना उसको मिलाता है, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइट ऐसे जा रही होती है उसको फैलाता है। डाइवर्ज करना, डाइवर्ज मतलब फैलाना, कन्वर्ज करना मतलब कन्वर्ज करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या खींचूंगा मैं, सबसे पहले मैं खींचूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर नीचे इसलिए बनाना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए वो चीज, ठीक है। सुनना, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, हम जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं। सबसे पहले से पोल फोकस वगैरह लिख लो, ये रहा फोकस इसका, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस इसका, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर एक लाइन आएगी इन्फिनिटी से, तो ये जो कनकेव मिरर है उसका क्या करेगा। देखो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइंस हजारों आएंगी, क्या तुम 1000 लाइन दिखा सकते हो यहाँ पर, नहीं। हम मैक्सिमम 4 लाइनें दिखाते हैं, ज्यादातर तो हम 2 ही लाइनें दिखाएंगे, हम हमेशा 2 ही लाइन दिखाते हैं। मैं यहाँ पे भी 2 ही 4 लाइन दिखाऊंगा, लेकिन इस वाले केस के जनरल केस है ना, इसीलिए इसमें 4 लाइन भी दिखा देते हैं। वैसे हमेशा हम 2 लाइनों पे ही यूज करेंगे, 2 लाइन जहाँ पे टकराने का जहाँ पे मिल जाएंगे वहीं पे हमारी इमेज बन जाती है। वो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। समझ में आया मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूँ समझने के सिर्फ वहीं पर ध्यान दो, ठीक है। सुनो, मान लो एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वहां से जो ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से जो इमेज लाइंस आती है, याद रखना इन्फिनिटी से जो लाइन आती है हमेशा पैरेलल होती है। ये तुम्हारे किसका रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। सुनना, ये लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और तुम्हें याद होगा ये ऑप्टिक्स है तो एरो का तुम्हें यूज पता ही है, एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई लाइन आ रही है इन्फिनिटी से, जो टकराने के बाद कहां से पास होती है, दिमाग लगाना, ये कन्वर्ज करता है, तो ये लाइन आगे तो जा नहीं सकती है, ये लाइन आई टकराई, अब आगे जा सकती है क्या, कैसे जाएगी, पेंट और में, तो इसको वापस आना पड़ेगा। अब वापस आने के लिए मैंने अभी अभी बताया कि कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है तो कहां से पास करेगा, कन्वर्ज करने का मतलब है लाइट को मिलाता है और ये फोकस से पास करता है। मतलब समझ में आया कि जो लाइन इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, वो टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला। चलो दूसरी लाइन देख लेते हैं। मान लो एक लाइन यहां से आ रही है नीचे से, वो आई 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 प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई, और टकराने के बाद कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो एक कन्वर्ज कर रहा है, मैंने 2 ही लाइनें दिखाई है, वैसे तुम 4 लाइनें बना लो, एक और लाइन बनाओ, टकराओ, फिर फोकस से पास कर दो, यहाँ से यहाँ से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए थोड़ी दिक्कत है। सुनना, इसमें भी सेम मैथ है, लाइट आई टकराई, लेकिन अब दिक्कत भी आ गई। तुम में से एक बच्चा खड़ा हुआ कि भैया यहाँ पे लाइट आई थी, टकराई थी, कन्वर्ज हुई थी, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, ये वाला मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है, उसने फोकस से मिला दिया। अगर ये डाइवर्ज भी करेगा तब भी ये फोकस पे कैसे जाएगा, क्योंकि भैया लाइट तो आगे जा ही नहीं सकती है, आगे तो पेंट और है ना भाई, अगर पेंट और है तो लाइट तो आर पर कर नहीं सकती है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले लाइट को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना, है कि नहीं। तो लाइट जो आई है इसको डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करके काम भेज देगा, बाहर भेज देगा। लेकिन भैया इमेज तो बना दो, क्योंकि ये तो इमेज बनाई नहीं दी है। इमेज बनती कहां पर है, जो लाइट प्रिंसिपल, देखना जरा इस पे, देखना जरा, जो लाइन वो इन्फिनिटी से आ रही है, वो टकराने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से। यहाँ पर भी यही होना चाहिए, लेकिन इसका फोकस इधर की तरफ है यार भैया, यही तो दिक्कत है। तो आप फोकस पे तो जा नहीं रही है, इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो इमेज इन क्या नाम है, सॉरी,
वो इमेज इधर की तरफ बनती है, इसीलिए वो इमेज नकली बनती है कि नहीं। एक चीज और याद रखो, इधर लाइन नहीं जा सकती, इधर लाइंस नहीं जा सकती, लेकिन मुझे डायग्राम तो बनाना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइन इधर नहीं जा सकती क्योंकि इधर इमेज बन सकती, लेकिन इमेज तो बन सकती है ना। प्लेन मिरर के अंदर ही तो इमेज बन रही थी, अंदर कैसे बनेगी इमेज, क्योंकि अंदर लाइंस जा रही होंगी। अब मैं लाइंस को तो नहीं भेज सकता, लेकिन मुझे डायग्राम दिखाना है। तो हमेशा जब भी मिरर के उधर की तरफ हम काम करते हैं ना, जब भी मिरर के उधर की तरफ काम करते हैं, तो हमेशा हम लाइन ना बनाकर हम इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं। इमेजिनरी लाइंस का मतलब तुम्हें पता है डॉटेड लाइंस का, ठीक है। और वो डॉटेड लाइंस कैसे जाएंगे, देखो पैरेलल, यहाँ पे देखो पैरेलल गई और फोकस से पास हुई है, यहाँ पर भी ऐसी होगा। वो बात अलग थी, यहाँ पे पैरेलल जाने के बाद कन्वर्ज हुई थी, यहाँ पे पैरेलल जाने के बाद डाइवर्ज होगी, लेकिन पास कहाँ से होगी, फोकस से पास होगी। आया समझ में मैंने क्या, और मैंने डॉटेड लाइंस यूज क्यों करी है, क्योंकि इधर की तरफ असलियत में लाइट नहीं जा रही है, ऐसा वो क्या कह सकते हैं, फील हो रहा है, एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, वर्चुअल लाइन है इसका मतलब। आया समझ में मैंने कहा, असलियत में लाइट नहीं जा रही है इधर, असलियत में लाइट आई टकराकर चली भी गई, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। इधर देखना जरा ध्यान, दोबारा देख लो, लाइट आई, लाइट की रे आई, टकराई और डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ, हमें ऐसा फील होता है, असलियत में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो जो लाइट है वो यहाँ पर इमेज बना रही है, और जो इमेज आपकी बनेगी वहां पर बनेगी जहाँ पे आपकी सारी रेस टकराती हैं, आपस में मिलती हैं। तो कहाँ पर मिल रही है सारी रेस, इस फोकस पे मिल रही है, तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, और यहाँ पर भी इमेज फोकस पर। ये कनकेव था, सॉरी कन्वेक्स था, और ये कनकेव था। ये डायग्राम देखो और बताओ किसको समझ में नहीं आया, तब हम आगे बात करेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना इंपॉर्टेंट था ना भाई कि तुम्हारे स्कूल वाले ना इसको समझाने में एक दिन निकाल देंगे, तुम्हें तब भी समझ नहीं आएगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल 1 मिनट बचा है एग्जैक्ट, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है, वरना सेकंड सेशन में ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हम इससे आगे का काम करेंगे अब, ठीक है। फटाफट से जल्दी से पूछो, इसमें से कुछ पूछना है तो। सिंपल सा लॉजिक है, लाइट आई ये कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्ज करता है। इसने कन्वर्ज करा, फोकस पे मिलाया, इसने डाइवर्ज करा, लाइट को फैला दिया, लेकिन हमें फील हो रहा था कि, फील का मतलब ऐसा नहीं है हमें मन कर रहा है बस सोच लिया हमने, असलियत में ऐसा हो रहा था कि जो लाइन है वो आगे डाइवर्ज तो हो गई, लेकिन ऐसा वर्चुअली लगता है कि वो लाइन आगे आके फोकस पे टकरा रही है। इससे पहले का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, क्या करेगी स्क्रीनशॉट का, पूरी क्लास का सेशन भेज दूंगा, तब स्क्रीनशॉट ले लियो, हर एक सेकंड का स्क्रीनशॉट लियो। याद समझ आ गया मैंने क्या बोला। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो यार। कन्वेक्स वाला बता दो, कन्वेक्स वाला यार इतना टाइम नहीं है ना, जितनी लेट बता रहा है तू भाई। कन्वेक्स ये लाइट आई टकरा कर डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमें फील हो रहा है ऐसा। मैं दोबारा नहीं भेजा, दोबारा ज्वाइन करना। शैडो बनती है, क्या करता है शैडो का, उसे क्या करना है, क्या समझ में नहीं आया भैया, एग्जाम में प्रॉपर मेजर